गुड मॉर्निंग। आज मैं बांग्ला में नहीं बोलूँगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि बंगाल के बाहर भी लोग मुझे सुने, इसीलिए मैं आज हिंदी में बोल रहा हूँ। और मेरा लास्ट जो वीडियो था उसमें कुछ लोगों का कमेंट्स किया था कि दादा मास्क क्यों नहीं लगाता। एक्चुअल में मास्क इसीलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि मैं घर में बैठा हूँ, आसपास कोई है नहीं, तो खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ, तो इसीलिए आज आपके रिक्वेस्ट पे मैंने मास्क लगा लिया। आप लोगों ने, बंगाल के लोग तो सुने ही होंगे कि बंगाल के बाहर शायद आप लोगों ने नहीं सुना एक नाम, आलापन बंदोपाध्याय, बंगाल का चीफ सेक्रेटरी है। अभी जो हमारा ये जो तूफान आया था, जिसके पूरा इंचार्ज के हिसाब से ममता दीदी ने, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने इनको इंचार्ज दे रखे थे, ये सारे चीज़ का देखभाल ये भी कर रहे थे। तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बंगाल में विजिट करने आए थे तो उस मीटिंग में ये आलापन बंदोपाध्याय भी ममता जी के साथ थे और वहाँ चर्चा हुई है। और इसके बारे में कई चीज़ें आप लोगों को शायद जानकारी है या किसी को नहीं है, क्योंकि टीएमसी का ही जो एक बहुत हेवी वेट नेता शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल छोड़ के बीजेपी में चला गया और इस समय वो बीजेपी का जो विरोधी दल नेता है बंगाल में वो है, तो उस मीटिंग में उन्हें भी बुलाया गया था, जिससे ममता जी को खासी नाराजगी थी और वो मीटिंग में जितना बात करना था उनको रिपोर्ट मोदी जी को छोड़ के निकल गए। अब बात यह है कि इस बात से मोदी जी शायद थोड़ा सा खफा हो गए कि है तो मोदी जी का अपना दबदबा, अपना पावर, ये सब तो, और इसकी रुतबा, ये सब तो कायम, जो वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। और वो ममता बनर्जी इस बात को ज़्यादा भाव नहीं देते, वो काम पे थोड़ा सा बिलीव करते, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात करूंगा, लेकिन इनके कुछ काम है जो देखता हूँ तो वाकई में अच्छा लगता है कि काम तो ये करती है, लेकिन एक पूरा स्टेट को अकेले इसके संभालने की हिम्मत तो है नहीं। तो तृणमूल में कई चीज़ें गलत होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सारी चीज़ की जानकारी इनको होता नहीं है। तो हम इनके काम को अगर देखें तो इनके काम नो डाउट बहुत अच्छे काम होता है एवं काफ़ी गरीबों के मदद करना, लोगों के साथ खड़ा होना, हर चीज़ करती है ये हमारे ममता दी। लेकिन उसके साथ साथ इनके शायद जो इनके पास जो सलाह देने वाला जो लोग होते हैं, शायद उन्होंने प्रॉपर सलाह इनको हर चीज़ का नहीं देते। उस मुद्दे पे मैं थोड़ा सा चर्चा भी आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो आलापन बंदोपाध्याय, इनका रिटायरमेंट हो चुका था, लेकिन उनके काम को देखते हुए उनका 3 महीने का और एक्सटेंशन का जो है यहाँ से सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया, सेंट्रल से उसको अप्रूव कर दिया गया। तो उसी 3 महीने की कार्यकाल दौरान ये काम कर रहे हैं। अब जो है जैसे ही वहाँ पे ममता दी उनके साथ जो बात करके मोदी जी के मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी के रहने की वजह से उनको अपना सारे जो रिपोर्ट है मोदी जी को दे के वो वहाँ से ममता दी निकल गई। मोदी जी उसके बाद जो है आलापन बंदोपाध्याय को बंगाल से दिल्ली बुला लिया, यहाँ से उसकी ट्रांसफ़र करा के। इसके पीछे कारण क्या है? इससे पहले भी इन्होंने इसी कोरोना काल में जहाँ लोगों को इतनी विपत्ति है उनके तरफ ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो इन्होंने सीबीआई भेज के एक बहुत बड़ा नाटक यहाँ पे कराया और जो भी हुआ उसकी आप लोगों को सब न्यूज़ में मिल गया होगा। अब दोबारा ये मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो कांथी है, ये क्षेत्र जो है शुभेंदु के अंडर था, शुभेंदु जब तृणमूल में था, और वहाँ का म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी थे, और यहाँ की जितने पुल वगैरह सब जो ये तूफान में ढह गया, इनके ऊपर भी क्वेरी बैठ सकता है। और शुभेंदु के थ्रू वो सब बना था, ऐसा तो नहीं है कि पोल पट्टी खुल जाए आलापन बंदोपाध्याय के द्वारा और शुभेंदु की किरकिरा हो जाए तो इनको बुला लिया गया कि वो ना करने दिया जाए। क्योंकि जो मोदी जी की संगत में रहेगा उनको कुछ नहीं आएगा, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो और कितना बड़ा गलत काम करे, उनकी अगर जयकारा लगाएगा तो बच जाएगा। और मोदी जी इस समय हमारे देश की ये हाल कर दिया, जो हिटलर का एक कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा कि हम जीवित रहने को विकास समझ ले। आज के डेट में इस देश में यही हाल है कि हम जीवित रहने को विकास समझ ले। लास्ट बजट में मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपया टीका के लिए इन्होंने जो है बजट में रखा था। आप लोग बता सकते हैं ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा गया कहाँ? हमारे इंडिया में 2 कंपनी टीका बना रहे हैं, 2 कंपनी, इनसे टीका खरीदा जा रहा है, बाहर भी बेचा जा रहा है। आज हमारे देश में 10% टीका भी नहीं लगा। अगर ये पैसा, वो टीका बना रहा है, ये खरीद रहा है, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता था कि इनको एडवांस में पैसा दिया जाए, टीका बनाओ, तो शायद टीकाकरण पूरा हो जाता। आज के परिस्थिति में बंगाल में ममता दीदी भी लॉकडाउन कर दी। मैं ममता दी को एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ
ये जो लॉकडाउन में बाजार में 10 बजे के बाद 10 बजे तक 7 से 10 बजे तक दुकानें खुली रखी अपने, उसके बाद बाहर कोई निकल रहा है उनको पुलिस पकड़ रहा है। इसके फुटेज भी मेरे पास कई आए हुए, मैं दे सकता हूँ। इनको पुलिस पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि आपने तो 10 से 5 बजे तक मिठाई की दुकान खोल रखी, तो मिठाई की दुकान भी तो लोग जा सकता है, आपने बाहर निकलना मना कर दिया। तो दूसरी बात, आपने ये लॉकडाउन जो किया है इसको आपको ऐसा करना चाहिए था कि सोम मंगल ये 2 दिन पूरा खुला रखते, बाकी 5 दिन फुल बंद, 1 मिनट भी कुछ नहीं खुलता, शायद व्यापार चल जाता, लेकिन वो आपने नहीं किया। आपने मिडिल क्लास वाले जो बिजनेस है, आज जो बैंक वाले का जो कर्जा है, बैंक का रिकवरी सेंटर फोन कर करके लोगों को परेशान कर रहा है, कहां से पैसा भरेगा? इनकी कोई रियायत नहीं है। इन चीजों को अवगत कराने के लिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने लोन ले रखा है और जो सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी तो तनख्वाह खाते में आ जाता है महीने एंड में, वो अपना कर्म कर, लेकिन जो लोग प्राइवेट में काम करता है उनके सैलरी कटा जा रहा है, दुकानें बंद हो रहा है, उनके इनकम बंद है, तो ये लोग कहां से गुजारा करेगा? और मोदी जी जब से आए हैं, आपने कोरोना का पहला काल हम बोल सकते कि भाई गलती से जो हो गया, आपको आइडिया नहीं था, लेकिन सेकंड जो बात है, राहुल गांधी ने जो बोला है बिल्कुल कोई गलत नहीं बोला। टूल किट वाले बात को लेकर आपके मीडिया इतना हल्ला कर रहा है। आज अभी 2 दिन पहले जो किसान वाला आंदोलन है उसको आज तक ने कवरेज किया है और ये बोला है कि आप लोगों को, राकेश टिकैत जो किसान का नेता है, ये शोभा देता है इस कोरोना काल में आपको जो है यहाँ बैठे आपको ये खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये कानून तो बाद में भी आप इसके विरोध कर सकते। क्यों? आप मोदी जी को भी तो पूछ सकते कि आपने ये किसान कानून एक कोरोना काल में ना लाके बाद में भी तो ला सकते थे, ये इस कानून का भी रद्द करो, दोबारा लेके आओ। नहीं, उस काल में आपने धोखेधारी से पास करके ये कानून ले आया। आज के आपने इंडिया की इकोनॉमी का वो उठा के देखिए, अंबानी से ऊपर अदानी चला गया और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कानून अदानी के लिए आया हुआ है, ये कानून अदानी के लिए आया हुआ। और दूसरी चीज है, हमने अभी देखा बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहा है, ये सब चीज दे रहा है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, इस समय ये काम आप लोगों को करना भी चाहिए और आगे भी करो, लेकिन उसके साथ मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, एनजीओ का ऐसा बनाओ कि जिसके थ्रू इन लोगों को फ्री में खाना नहीं, इनको रोजगार दिया जाए। आज मान लीजिए कि आपने आटा चक्की से 100 किलो आटा पिसवा के किसी गरीब के घर पे दिया है और उसको पैकेट दिया, पैकेटिंग करने को दिया कि अब 2 किलो 5 किलो में पैकेटिंग करो और उसके बाद उसको पैसा दो, घर पे बैठ के काम करे वो, और वो पैकेट मार्केट में दो। आज 8 रुपया की गेहूं 30 रुपये में आटा में पैकेट बिक रहा है। दूसरी बात है, ये सारे छोटा छोटा इंडस्ट्री सबको बंद कर रखे, जैसे प्रिंटिंग भी ऑफिस बंद कर रखा। आज जो हमारा जो पैकेट में माल आ रहा है, जो लेबल हो क्या आता है, जो एसेंशियल सामान के अंदर आता है, उसकी लेबल कहां से प्रिंट होगा? तो ये जो आपने लॉकडाउन किया, इसको बारीकी से सोच समझ के, उसके सारे चीज किसके साथ क्या लिंक है, ये सोच समझ के दीदी को लॉकडाउन करना चाहिए था। क्योंकि आज आपने आटा चाल दाल घर तक राशन पहुंचने की बात किया, ये भी लोग बोल रहे हैं कि खैरात में दान में देना, दान में नहीं, ये भी अगर 10,000 रुपये आपके इनकम है, अगर आपके घर पे 1,500 रुपये की राशन पहुंचता है, तो मान लीजिए आपको 1,500 की इनकम हो रहा है, तो इसको दान मत समझिए, इसको एक तरह का एक मदद ही, एक रोजगार समझिए कि जो ममता दी कम से कम दे रहा है। लेकिन मोदी क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया इसने। और ये जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं। आज के डेट में पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गया, चीजों की कीमत कहां पहुंच रहा है। ये आज तक जिस तरीके से टीकाकरण कर रहा है, ये टीका होने में 10 साल लग जाएगा। ये लॉकडाउन कर करके कब तक चलेगा? ये 35,000 करोड़ की बजट है, इससे क्यों नहीं एडवांस देकर टीका बनाया जाए? टीकाकरण 2 महीने में खत्म क्यों नहीं कर रहा है? आप कनाडा को देखिए, अमेरिका को देखिए, आप रसिया को देखिए, ये लोगों को जितना जनता है उससे कई गुना ज्यादा इन्होंने टीका ऑर्डर कर दिया। लेकिन ये सरकार क्या कर रहा है? ये अपना संसद बना रहा है, ये अपना जुमलाबाजी कर रहा है, ये अपना खुद का हवाई जहाज बना रहा है, पैसा इधर उधर फूक रहा है, फ्री का किसी कानून लाके, और जो है हमारा अनाज बंद करना चाह रहा है गोडाउनों में, पूंजीपतियों के अंदर में, यही कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूं, अभी भी आप लोगों को, विधानसभा का वोट एक अलग बात है। विधानसभा में जैसे दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार था, लेकिन लोकसभा में सातों के सातों सिर्फ बीजेपी ले गया। इसके कारण क्या है? क्योंकि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को कमजोर कर दिया गया। हमारे यहाँ 2 ही पार्टी है नेशनल, एक कांग्रेस एक बीजेपी। तो अगर हमको 2024 में मोदी को भगाना है तो आपको सोचना है किसको मजबूत करना है, किसको नहीं करना है, ये आपके हाथ में। दूसरा, हमें राजनीति नहीं करना है, लेकिन ये लोग राजनीति हम लोगों के ऊपर ही कर रहा है, हम राजनीति के शिकार हो रहे हैं। आप लोग जागो, और हमें खुद ही जगना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम लोगों को कोई कुछ नहीं देगा। सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस समय मिडिल क्लास। इसके लिए आप लोग एक बार सोचिए, और जिस तरह का टॉर्चर बंगाल में मोदी कर रहा है, इस तरह का टॉर्चर जो है बंद करे मोदी जी। क्योंकि इसने ये बोलता है ना कि 3 से 75 आया, 3 से 75 तो आना ही था, क्योंकि आपने कांग्रेस को कमजोर करके आपने जीता है। एक कहावत है ना कि भाई परीक्षा देने गया, बोला भाई तेरे रिजल्ट में क्या रिजल्ट है? बोला मैं फर्स्ट है। बोला वाह भाई तू फर्स्ट है। बोला कैसे? कितना जन परीक्षा दिया था? बोला मैं अकेला ही था।
तो वही कहावत ये बीजेपी कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को ये खत्म कर रहा है। जब देखो राहुल गांधी को पप्पू बनाने में लगा रहता है, जब देखो ममता को ये बोलने, ये अपने बारे में बड़ा है। मोदी जी मन की बात कहने आता है, कभी आपके किसी एक सवाल का जवाब देगा? मैं तो कह रहा हूं मोदी जी, मुझे 10 मिनट के लिए किसी बड़े मीडिया में जो लोग देखे, आप मेरे साथ बैठ जाओ और मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। आपने जब से आया हो इस देश को आपने पूरा पीछे धकेला, आप ये सब बंद करो। 2024 इस मोदी को सेंट्रल से अगर नहीं हटाए तो हम लोगों को अब कटोरी पकड़ने की नौबत आ जाएगा। बस इतना ही आपको बोलूंगा आज के लिए।